जय श्री कृष्ण दोस्तों। अगर आज आपका मन परेशान है, अगर मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, अगर किसी अपने के धोखे ने आपको अंदर से तोड़ दिया है, अगर भविष्य की चिंता आपको सोने नहीं देती, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि जिंदगी में आखिर करना क्या है, तो आज की यह बात आपके लिए है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को समझने और सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग है। महाभारत के युद्ध क्षेत्र में जब अर्जुन के सामने अपने ही गुरु, भाई, रिश्तेदार और प्रियजन खड़े थे, तब उनका मन विचलित हो गया। उनके हाथ से गांडीव छूट गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं क्या करूं? अपने ही लोगों के विरुद्ध युद्ध कैसे करूं? मेरा मन भ्रमित हो चुका है, मुझे सही मार्ग दिखाइए। दोस्तों, अर्जुन की समस्या केवल युद्ध की समस्या नहीं थी। यह वही समस्या थी जो आज हमारे जीवन में अलग अलग रूपों में आती है। कभी नौकरी की चिंता, कभी धन की परेशानी, कभी रिश्तों का तनाव, कभी असफलता का डर, कभी भविष्य की चिंता और कभी अपनों को खोने का भय। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वही ज्ञान आज भी हमारे जीवन को दिशा दे सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। मित्रों, हम जीवन में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि मेहनत से ज्यादा परिणाम की चिंता करते हैं। काम शुरू करने से पहले ही सोचने लगते हैं कि सफलता मिलेगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे और अगर असफल हो गए तो क्या होगा। यही विचार हमारे मन की शक्ति को कमजोर कर देते हैं। इसलिए अपना कर्म ईमानदारी से करते रहिए। परिणाम कब मिलेगा, कितना मिलेगा और किस रूप में मिलेगा, यह समय और ईश्वर पर छोड़ दीजिए। श्री कृष्ण हमें यह भी समझाते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र है और मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। एक ही परिस्थिति में दो लोग खड़े होते हैं। एक कहता है कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई और दूसरा कहता है कि यह मुश्किल समय है, लेकिन मैं इससे सीख कर आगे बढ़ूंगा। परिस्थिति वही है, लेकिन सोच अलग है। इसलिए परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने विचारों को बदलना सीखिए। जीवन में सुख आएगा तो दुख भी आएगा, सफलता आएगी तो असफलता भी आएगी, सम्मान मिलेगा तो कभी अपमान भी सहना पड़ेगा। लेकिन समझदार व्यक्ति इन परिस्थितियों में अपना संतुलन नहीं खोता। जैसे मौसम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वैसे ही जीवन भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बुरा समय आया है तो वह जाएगा भी। इसलिए दुख में टूटिए मत और सुख में अहंकार मत कीजिए। अर्जुन का एक बड़ा संकट उनका मोह था। वह अपने रिश्तों को देखकर अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे थे। आज हम भी अक्सर ऐसा ही करते हैं। कभी किसी व्यक्ति से इतना जुड़ जाते हैं कि उसकी गलतियां भी सही लगने लगती हैं। कभी किसी वस्तु के पीछे इतना भागते हैं कि अपनी शांति खो देते हैं, और कभी अतीत से इतना चिपके रहते हैं कि वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। याद रखिए, जिस चीज पर आपका नियंत्रण नहीं है, उसके लिए अपनी शांति खो देना बुद्धिमानी नहीं है। जो हो चुका है उसे वापस जाकर बदला नहीं जा सकता। इसलिए अपने अतीत को बार बार याद करके खुद को सजा मत दीजिए। गलती हुई है तो उससे सीखिए, रिश्ता टूटा है तो उससे सीखिए, असफलता मिली है तो उससे सीखिए, लेकिन उसी जगह खड़े मत रहिए। अतीत आपकी कहानी का एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। और भविष्य की चिंता भी मत पालिए। भविष्य अभी आया ही नहीं है, फिर उसकी चिंता करके आज की शांति क्यों बर्बाद करें। आज आप जो कर सकते हैं उसे पूरी ईमानदारी से कीजिए। आज का सही कर्म ही आने वाले कल की नींव बनता है। भविष्य की चिंता करने से बेहतर है कि वर्तमान को बेहतर बनाया जाए। श्री कृष्ण क्रोध से बचने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि क्रोध इंसान की सोचने की शक्ति को कमजोर कर देता है। जब मनुष्य क्रोधित होता है तो वह ऐसे शब्द बोल देता है जिन्हें बाद में वापस नहीं ले सकता। एक पल का गुस्सा कभी कभी वर्षों पुराने रिश्ते को खत्म कर देता है। इसीलिए जब क्रोध आए तो रुकिए, शांत रहिए, गहरी सांस लीजिए और जवाब देने से पहले सोचिए। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर अपनी शांति बचाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अहंकार भी मनुष्य के पतन का कारण बन सकता है। धन, सुंदरता, शक्ति, पद और प्रसिद्धि हमेशा एक जैसी नहीं रहती। आज जो आपके पास है कल किसी और के पास हो सकता है। इसलिए सफलता मिले तो विनम्र रहिए। याद रखिए,
समय बदलते देर नहीं लगती। मनुष्य की इच्छाओं का भी कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है, फिर तीसरी और फिर चौथी। इसी दौड़ में इंसान अपनी पूरी जिंदगी निकाल देता है। सच्ची खुशी केवल अधिक पाने में नहीं है, बल्कि जो मिला है उसकी कद्र करना भी खुशी है। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, बड़े सपने देखिए, लेकिन अपनी वर्तमान जिंदगी को छोटा मत समझिए। दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहेगी। आप सफल होंगे तो भी लोग बोलेंगे, असफल होंगे तो भी लोग बोलेंगे, चुप रहेंगे तो भी बोलेंगे, और जवाब देंगे तो भी बोलेंगे। तो फिर अपनी जिंदगी हर किसी की राय के अनुसार क्यों जीनी? आपकी सच्चाई को सबसे अच्छी तरह ईश्वर और आपका अपना अंतर्मन जानता है। इसलिए हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश मत कीजिए। मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है। जैसे शरीर को अभ्यास से मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही मन को भी अभ्यास से शांत किया जा सकता है। कुछ समय प्रार्थना में दीजिए, कुछ समय ध्यान में दीजिए, अच्छे विचार पढ़िए, नकारात्मक संगति से बचिए और अपने कर्मों को ईमानदार रखिए। धीरे धीरे आपका मन आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। और जब जीवन में ऐसी परिस्थिति आए जहां कुछ भी समझ ना आए, तब ईश्वर पर विश्वास रखिए। इसका अर्थ ये नहीं कि आप कर्म करना छोड़ दें। इसका अर्थ है कि अपना पूरा प्रयास कीजिए और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दीजिए। हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा प्रयास, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म हमारे हाथ में होते हैं। मित्रों, गीता हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी। गीता हमें यह सिखाती है कि समस्या आने के बाद भी हम अपना संतुलन कैसे बनाए रखें। गीता हमें सिखाती है, कर्म करो लेकिन फल की चिंता में मत डूबो, प्रेम करो लेकिन मोह में मत बंधो, सफलता पाओ लेकिन अहंकार मत करो, असफलता मिले लेकिन हार मत मानो। क्रोध आए लेकिन खुद पर नियंत्रण रखो, दुख आए लेकिन उम्मीद मत छोड़ो, और अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थितियां आपको हिला ना सके। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के ज्ञान को समझा, तब उनका भ्रम दूर हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाया और अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़े। आज हमारे सामने भी रोज एक नया कुरुक्षेत्र है। कभी घर में, कभी काम में, कभी रिश्तों में, और सबसे बड़ा युद्ध हमारे अपने मन के भीतर चलता है। इसलिए जब भी जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आए, एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, इस परिस्थिति में मेरा सही कर्म क्या है? यही प्रश्न आपको भ्रम से बाहर निकाल सकता है। और अंत में बस इतना याद रखिए, जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, जो आने वाला है उसे अभी देख नहीं सकते, लेकिन जो आज हमारे हाथ में है उसे बेहतर जरूर बना सकते हैं। इसलिए चिंता छोड़िए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए, मन को शांत रखिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।